हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज की वीडियो में हम 2019 का जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता का पेपर ले रहे हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होता है। 77 तक के क्वेश्चन पिछली 3 वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी। 78 से लास्ट तक के लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा, पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र 10 जनवरी 1946 को शुरू हुआ। अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? तो भारत के पंजाब में अनुसूचित जातियां सर्वाधिक प्रतिशत में मिलती हैं। इको मार्क, देखो इको से पता चल रहा है, इको मार्क प्रतीक संबंधित है। इको से इको पता चल रहा है आपको एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो इको मार्क प्रतीक संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी को पता होगा, ये कब पारित किया गया? अगस्त 1942 में, 1942 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि सरोजनी नायडू की स्मृति में जो मनाया जाता है वो अलग होता है, वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। परमवीर चक्र का आरंभ किस वर्ष में हुआ? परमवीर चक्र का आरंभ 1947 में हुआ। महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे, और अगर साथ साथ बताना चाहते हैं, रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक प्रदेश उत्तर प्रदेश है। पहला संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ? संविधान जारी हुआ, उसके बाद संशोधन होने लगे, तो पहला संविधान में संशोधन जो किया गया था वो 1951 में किया गया था। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है, ये मैं बाद में बता दूंगी आपको। गंगटोक कहाँ की राजधानी है? सिक्किम की है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत में 29 राज्य हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी जो है 2934 किलोमीटर है, यानी 2934 किलोमीटर है। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की 16% जनसंख्या अकेले भारत में निवास करती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात, यानी लड़का और लड़की के बीच जो अनुपात है वो था 1000 में 934, यानी 934 गर्ल्स, हर 1000 में 934 गर्ल्स। कौन सी खरीफ की फसल है? तो चावल जो है इन सब में खरीफ की फसल है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सतलुज नदी पर स्थित है। राज्य के राज्यपाल को कौन निर्वाचित करता है? राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। तो इस तरह से ये हमारे प्रश्न थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। कुछ और प्रश्न लेना चाहेंगे। उपनिषद जो हैं वो 108 होते हैं, लेकिन 12 बहुत प्रसिद्ध हैं। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है। कल्प सूत्रों में किसका वर्णन है? कल्प सूत्रों में कर्मकांड की विधियों और नियमों का वर्णन है। कल्प सूत्र हैं क्या? 6 वेदांग 6 होते हैं, उनमें से एक वेदांग का नाम कल्प सूत्र है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की, और जैसा कि अभी बताया था, रामायण की रचना जो है वो महर्षि वाल्मीकि ने की। ये महाकाव्य है, महाभारत भी महाकाव्य है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के संग्रह को ही त्रिपिटक कहते हैं। जातकों की संख्या 549 है। जातक बौद्ध धर्म की कथाएं हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का सार जो है वो जातक है। तो इस तरह से हमारे ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप प्लीज़ इन्हें तैयार कर लीजिए, सामान्य जागरूकता में बहुत काम आएंगे। इससे पहले की वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में स्क्रॉल कर लीजिएगा। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो आप 9149227725 पर बेहिचक मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। हैव ए वेरी नाइस टाइम। ऑल द बेस्ट। हैप्पी लर्निंग।